आप देखिए ये दूसरा होटल है इसी गली में, और यहाँ भी सिस्टम बंद है। ये देखिए कि ये तकरीबन फ्रंट इसका 20 फीट होगा, और 1 2 3 4 5 मंजिला है ये। और यहाँ पर ये देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि ये बंद है। ये आप देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने सहयोगी को आगे लाएं, और देखिए कि कैसी व्यवस्था है माहौल। मैं इसीलिए आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि छोटे से गलियों में इस तरीके के, देखिए ये छोटा सा 2.5 फीट का है, एक लिफ्ट लगा दिया आपने। ये एंट्रेंस का सिर्फ एक जगह है, ये एक छोटा सा, और आप देख लीजिए कि कितना संकरा है। और घटना के बाद सारे जो लोकल हैं होटल वो सब बंद हैं, और कई सारे इसमें जो बाहर के लोग हैं वो इलाज कराने आते हैं। और ये हौज खास करके हौज खास मालवीय नगर का ये हौज रानी गांव है। तो आप यहीं रहती हैं? हैं, आपका घर है? हाँ, पेशेंट देखने आए हैं इसमें ना, घर है इनका। तो कमोबेश आपको ये देखिए, आपको जहाँ भी आप चले जाएंगे ये पूरे इलाके की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सर ये क्या आग लगी थी, कैसे लगी थी? एक्चुअली ये सुबह 8:30-9 बजे लगी, बेसमेंट में आग लगी। बेसमेंट में यहाँ तो कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, यहाँ कुछ हुआ, उससे फिर क्या आग ऊपर की तरफ गई। ऊपर रेस्टोरेंट बना हुआ था, और बेसमेंट में भी 5-6 कमरे बने हुए थे। ऊपर रेस्टोरेंट बना हुआ था, रेस्टोरेंट के ऊपर भी 18-19 कमरे थे। तो वो फिर सारी आग भड़कती गई। तो लोगों ने फिर जब पैनिक हुआ तो लोगों ने फिर छलांगे मारनी शुरू कर दी। तो सामने एक गद्दे वाले हैं, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, उन्होंने सड़क पे गद्दे फेंक दिए। तो वो गद्दों में लोगों ने गिरे हैं, तो उससे थोड़ी फिर भी कुछ लोगों ने बचाई है जान, लेकिन वो पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा जल के राख हो गया। बहुत दुखद घटना है कि 21 लोगों को अभी तक पुष्टि हो चुकी है कि 21 लोग मर गए हैं, और बहुत दुख हो रहा है ये सुन के कि ऐसा हो गया हमारे एरिया में। नहीं, लेकिन हम लोग को एक दिल्ली उपहार कांड सबको याद है, 59 लोगों को मौत हो गई थी। अभी आए दिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो ही रहा है। अभी ये विकासपुरी में देखो एसी फट गया था, वहाँ पर भी यही था कि वो एक ही उसमें कॉरिडोर में 8-10 एसी लगे हुए थे। तो उससे वो इतनी हीट हो गई और वो 3 फ्लोर राख हो गए थे, और 9-10 लोग उसमें मर गए थे। गली कौन सी है सर जहाँ पे? ये होजरानी बोलते हैं इस एरिए को, होजरानी। तो ये मालवीय नगर से आती है, तो ये सीधा निकल जाओ तो पैदल का रास्ता मेट्रो होगा, अगर ऐसे सीधा जाओ तो मेन रोड पे मैक्स आ जाता है, मैक्स हॉस्पिटल। और वहाँ के इलाज कराने के लिए ये इलाके में, हाँ, ये रेस्टोरेंट इसीलिए बने हुए हैं होटल्स के, वहाँ जो इलाज कराने आते हैं उनके फिर साथ जो होते हैं अटेंडेंट्स, वो फिर यहाँ पे डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे रहते हैं। और ज्यादातर फॉरेनर्स हैं, ज्यादातर फॉरेनर्स लोग आए हुए हैं। तो ये पूरा इलाका जो है सर, ये ऐसे ही होटल वगैरह ऐसे ही चलते हैं इधर? हाँ जी, तरक्की हुई है, विकास हुआ है, तो विकास के नए विकास में जो है इस तरह से बनने शुरू हो गए हैं, डेवलपमेंट से शुरू हो गए। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जांच करने वाला नहीं है। स्मार्ट सिटी, बस कौन इनको लाइसेंस दे रहा है, किस कैटेगरी के अंदर ये लाइसेंस ले रहे हैं, तो ये तो यही लोग बता सकते हैं, देने वाले बता सकते हैं। वो है, अरे आप लोग यहाँ लोकल रहते हैं, आप लोगों का मोहल्ला है, ये सिर्फ यही नहीं, विवेक विहार चले जाओ, सभी जगह हो रहा है, पूरी दिल्ली के अंदर है, देश की राजधानी में हम लोग दिल्ली के अंदर है। भाई पूछे हम लोग क्या? नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर ये है जी। जब कभी कोई घटना घटती है, जब कोई ऐसा हादसा होता है, 10-20 लोग मारे जाते हैं, तो सारी एजेंसियां जाग जाती हैं, पूरा देश जागता है। आज फिर जागे हुए हैं सब लोग, आप भी जागे हुए हैं, हम भी जागे हुए हैं, सब जागे हुए हम हैं। लोग तो जब हादसा होता है तभी हम लोग जागते हैं, क्योंकि फायर का तो हम लोगों का काम है नहीं। आपका फायर का नहीं है, आपका काम तो सूचना पहुंचाना है, हाँ, अच्छी बुरी खबरों को पहुंचाना है जनता तक। एक उपहार कांड सुना 97 में कि 59 लोग मर गए, और सबसे, और ये आ चुकी है और आने की उम्मीद है अभी, क्योंकि जितने लोग निकाले गए हैं उस हिसाब से ये बढ़ोतरी होगी। ये 20-22 पे रुकनी नहीं चाहिए। ये का लाइसेंस कौन देता है? ये लाइसेंस ऐसा है जी, देखिए, जो पैसा पहुंचाइए, धन पहुंचाइए। आप तो खुद समझदार हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हो, अभी बंगाल घूम के आए हो आप, समझे ना, मुर्शिदाबाद भी पहुंच गए आप, समझे ना। तो अरे नहीं, आप यहाँ क्या
आइए इधर तो आइए। अरे मैं तो कर रहा हूँ आप, अरे भाई साहब रहने का अरे बंदा है। मैं ये मैं तो बताइए बाहर आप का हूँ। कहाँ रहते हैं? अरे मैं तो इधर ही रहता हूँ। अरे रुकिए तो आप, जब बात ही नहीं करेंगे तो सिस्टम कहाँ ठीक होगा? रिहायशी इलाकों के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं, रिहायशी इलाके हैं सब। अब आप ये बताइए, रोडों में सब बन रहा है ना, ये सड़कें ही हैं। अगर ये सब खत्म किया जाए तो सड़कें कितनी चौड़ी होती है, लेकिन ख़त्म कौन करे? ना आप कर सकते ना मैं कर सकता, इसको समझे ना। तो बात यह है कि जब हमारे दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तो उस वक्त की जो स्वर्गीय माननीय मुख्यमंत्री जी थी, शीला दीक्षित जी थी, वो एक स्कीम लेके आई थी B&B की, बेड एंड ब्रेड। तो उस वक्त में उतने होटल्स उतने वो नहीं थे दिल्ली के अंदर। तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि भाई गांव देहात के आसपास के लोग हैं, अगर कोई बाहर से खेल वेल देखने आते हैं, अगर उनके पास 4-5 कमरों की गुंजाइशें हों और वो लोग वहाँ रहते हों और अपने मकान में हों और जगह हो, तो वो स्टे के लिए, होम स्टे के लिए जगह दे सकते हैं उसमें, मिनिमम उसमें पैसे में चार्ज करके उसमें, और उसमें वो फैसिलिटीज़ उसकी दें, नाश्ते की सुबह जो ठहरा हुआ उसको नाश्ता भी अपनी तरफ से दें। तो सब अब ये सब जो है इनका जांच कराई जाएगी। तो ये सब B&B में ला रहे हैं लाइसेंस, होटल के अंदर लाइसेंस ना लेके। B&B अब वो B&B का जो लाइसेंस है वो जो है कैटेगरी ये कहती है कि 4-5 कमरों की परमिशन देती है। जब कभी ऊपर से कोई चीज़ नीचे की तरफ चलती है तो वो आके इनको जगाया जाता है कि भाई सख्ती हो गई है, 5 कमरों से ज़्यादा मत भरना, 6 कमरों से ज़्यादा मत भरना। कमरे किसी में 16 है, किसी में 20 हैं, किसी में अनगिनत हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर की तरफ रूम है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ऊपर की तरफ। नीचे बेसमेंटों में 2-2 नीचे बना रखा है बेसमेंटों के अंदर। तो बेसमेंटों में बताइए क्या तुक होता है कि आप उनमें लोगों को ठहराओगे, उसमें कहाँ उसका जीता जागता नमूना है कि भागने की नौबत नहीं मिली है। खुद बेचारे जो है कूदे हैं उसमें से, और वो परिवारों पे क्या बीत रही है जो जिसमें ये मारे गए हैं। जहाँ के भी इंसान तो इंसान होता है, विदेशी हो, परदेसी हो, लोकल हो, कोई सा भी हो, इंसान तो इंसान है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो उस पर अब प्रशासन ही गौर करे। हम तो यही है कि भाई जिसके भी अंडर आए, जिसके भी प्रशासन के अंडर आए, इसकी पूरी जांच कराई जाए और उसकी गंभीरता से जांच करा के इसका निकाला जाए जो दोषी हो सके। जो स्थानीय लोग हैं, और कहा जा रहा है कि जब कॉमनवेल्थ गेम और शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तो B&B का फुल फॉर्म क्या है? बेड एंड ब्रेड, बेड एंड ब्रेड, रोटी और बिस्तर और रोटी। तो उसके तहत लाइसेंस दिया गया था, ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी, और उसका दुरुपयोग कैसे होता है उसकी एक वानगी देखिए कि 20 फीट है फ्रंट इसका, और आप देख लीजिए कि होटल में तब्दील है, और अगर इसमें अगर हादसा हुआ तो फिर नतीजे क्या होंगे ये सब के सामने हैं। 21 लोगों की मौत हो गई है, कई सारे वेंटिलेटर पर हैं, कई सारे जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। तो मैं ये तस्वीर आपको यहाँ इसीलिए दिखा रहा था आम लोगों के बीच में। अब मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और जगहों पर ले चलूँ, दूसरी जगह पर, दिल्ली के अलग अलग जगहों पे। देश की राजधानी का ये आलम है, और ग्राउंड रिपोर्ट माहौल क्या है आपको दिखा रहा था मैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ और लोगों से मैं बात कर पाऊँ। तो आप बात करेंगे, बात कर पाएंगे आप? चलिए मैं दूसरी जगह ले चलता हूँ।